मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे के कामों को बिना किसी गलती पूरा करे और मुकम्मल मालूमात फ्राहम करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अब की बार 16 पार। निजामाबाद से एमआईएम का नारा, एमआईएम अपना मेयर बनाएगी और एमआईएम का मुकाबला बीजेपी से होगा। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए भी एमआईएम तैयार। 6 अक्टूबर को हालत हाजिरा का जलसे-आम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे खिताब। शिरकत की अपील एमआईएम कायदीन। नवरात्रि त्यौहार पुरअमन और भाईचारगी के साथ मनाए। त्यौहार में डीजे पर इम्तना आयत, जवाबित पर अमल करे बोधन एसीपी। पीसीसी का ओहदा संभालने के बाद टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड की निजामाबाद आमद। खदीम कलेक्टर ग्राउंड पर जल्द से आम से करेंगे खिताब। इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद देही हल्के के तहत डिशपली मंडल के संपली में जारी डिजिटल कार्ड सर्वे के अमल का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुआयना। डिजिटल कार्ड के अमल में बगैर किसी गलती के कुंबे के अफराद की तफसीलात का सर्वे करने ओहदेदारान को कलेक्टर ने दी हिदायत। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद देही असेंबली हल्के के तहत डिशपली मंडल के संपली में जारी डिजिटल कार्ड सर्वे के अमल का मुआयना किया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो खानदान के अफराद की तफसीलात जमा करने और डिजिटल कार्ड जारी करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किए गए सर्वे को अंजाम दें। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जुमेरात को आरमूर असेंबली हल्के के तहत निजामाबाद देही असेंबली हल्के म्यूनसिपल वार्ड नंबर 2 के तहत डिशपली मंडल के संपली में जारी डिजिटल कार्ड सर्वे के अमल का मुआयना किया। खानदानी डेटाबेस की बुनियाद पर ओहदेदारों ने सर्वे करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया और कई तजावीज़ पेश की। जिला कलेक्टर ने कहा कि गलतियों के इम्कान के बगैर तमाम तफसीलात को सही तरीके से शामिल किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि घर का नंबर, पता, कुंबे का मालिक कौन है और ख़ानदान के दीगर अफराद के मालिक के साथ ताल्लुकात जैसी तफसीलात को सही तरीके से जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने पायलट सर्वे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और हर घर में जाकर 100% डिजिटल सर्वे करने का हुक्म दिया ताकि एक भी ख़ानदान की कमी महसूस ना हो। मुतल्लिक़ा हुकाम को सर्वे के अमल की कड़ी निगरानी करने का मशवरा दिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल कार्ड्स के पायलट सर्वे के लिए ज़िले के आरमूर हल्के के ताल्लुक़ से रामपुर गांव के साथ आरमूर म्यूनसिपल टाउन के वार्ड नंबर 2 का इंतखाब किया गया है। इसी तरह बालकुंडा मंडल, श्रीरामपुर, बोधन हल्के में भीमगल म्यूनसिपल 7वें वार्ड, बोधन बल्दिया में 25वें वार्ड, निजामाबाद शहरी हल्के में 38वें और 45वें डिवीज़न, निजामाबाद देही हल्के में डिशपली मंडल वार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हल्का PIA प्रोजेक्ट के तहत बल्दियाती हल्का PIA के तहत बालकुंडा मंडल वार्ड को जमा किया गया। ने वजाहत की कि वो इंतखाब के बाद डिजिटल सर्वे
का अमल करें। कलेक्टर के हमरा आरमूर आरटीओ राजागौड़ और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर के पुलिस स्टेशन में बोधन एसीपी श्रीनिवास ने डीजे के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग का किया इनेकाद। अवाम नवरात्रि त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाएं। पटाखों और डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बोधन एसीपी श्रीनिवास का बयान। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में पुलिस स्टेशन में वर्नी, रुद्रपुर और कोडकीर मंडलों के डीजे मैनेजर्स के साथ मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में बोधन एसीपी श्रीनिवास ने तमाम लोगों को नवरात्रि को अकीदत के साथ मनाने का मशवरा दिया, अमन और सलामती को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि जुलूसों और तकरीबात के दौरान हद से ज़्यादा सूती आलूदगी फैलाने वाले डीजे के खिलाफ अहम फैसला किया गया। एसीपी ने कहा कि अवामी मुकामात पर डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने डीजे के मालिकान से कहा कि वो इजाज़त लें और हुकूमती ज़ाब्तों पर अमल करें। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर सीआई जयेश रेड्डी, एसआई सायन्ना, पुलिस अमला और 3 मंडलों के डीजे मालिकान ने शिरकत की। కరెంట్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు ఇచ్చింది ఇస్తే మీరు నేను కొన్ని ఏరియాలో చూసినా మార్పిచ్చేసిన ఫోన్లు వేయకండి. ఫోన్లు అది హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఈ వైర్కు తట్టుకోదు. అది హై వోల్టేజ్ కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మీ అందరికీ మెసేజ్ అందరి వాళ్ళ పత్రికా మిత్రులందరూ కూడా కొద్దిగా ఈ విషయాన్ని కొద్దిగా రాయండి. ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మనకు కరెంటు దాంట్లో ఇచ్చింది కాబట్టి దానికి మనం డైరెక్ట్ ఫోన్లు వాటికి వేసుకోకుండా ఎవరిన దగ్గర నుంచి ఇంటి నుంచో లేదంటే దాన్ని తక్కువ మనకు ఓల్డేజ్ అవసరం కదా, పెద్ద మన ఏంది डोमेस्टिक संबंधित शहर की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अंत तक मेहनत की जाएगी। 16 और 20वें डिवीज़नों में सीसी सड़कों और नक्काशी आपके कामों का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण व मेयर डी नीतू किरण ने भूमि पूजा की और कामों का इफ्तिताह किया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और मेयर डी नीतू किरण ने जिला मरकज के 20 और 16 डिवीजनों में सीसी सड़कों और नक्काशी आपके कामों की भूमि पूजा की और इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीसी रोड ड्रेन के कामों की तामीर के लिए मख्तस शुदा फंड से भूमि पूजा की गई और ये भी बताया कि काम भी शुरू कर दिया गया। जनरल फंड्स के तहत हर डिवीज़न के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि वो शहर की तरक्की को खूबसूरत बनाने के लिए खातिर ख्वाह फंड्स जारी करे और इससे कबल इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और सीएम रेवंत रेड्डी के इल्म में लाया गया था। उन्होंने कहा कि हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों से मुतल्लिक़ कामों के लिए 100 करोड़ के खुसूसी फंड्स देने की दरख्वास्तें दी गई और कहा कि रियासती हुकूमत 14, 15 और मालियती कमीशन की तरफ से वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से मरकजी हुकूमत के फंड्स भी रुक गए हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी करें और शहर के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करें। इस प्रोग्राम में मुकामी 20वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर नियालम राजू, 16वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर प्रवलिका, म्यूनसिपल ओहदेदारान, अमला, मुकामी बीजेपी कायदीन, कॉलोनी के बाशिंदों दीगर भी मौजूद थे। స్థానిక కార్పొరేటర్ పంచరెడ్డి ప్రవళిక శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో మరియు గౌరవ మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారి ముఖ్య అతిథిగా ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసి మరియు గల్లీ పెద్దలు వీరందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి 16వ డివిజన్ సోదరమణులకు, యువకులకు, చిన్నారులకు ఈరోజు నవరాత్రుల మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ కూడా నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. ఈ 10 లక్షల జనరల్ ఫండ్ కార్పొరేషన్ నుండి రావడం జరిగింది. ఈ 10 లక్షలతో పాటు ప్రభుత్వానికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇందూరు నగరంలో ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన అనేక రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, సిటీ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా స్పెషల్ ఫండ్ రిలీజ్ చేయాలని మేము ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కోరడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇక్కడ మేయర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఇంకొక 10 లక్షల రూపాయల జనరల్ ఫండ్ ఇది కాకుండా ప్రతి డివిజన్కు అలాట్ చేయాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు 14, 14th and 15th ఫైనాన్స్ బకాయిలు, కోట్లాది రూపాయల బకాయిలు సెంట్రల్ నుండి మరియు స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ యాడ్ చేయకపోవడం వల్ల అనేక బకాయిలు ఉండడం అక్కడ ఉండిపోయినాయి. కనుక వాటిని కూడా
నిజామాబాద్ నగరం ఏదైతే అతిపెద్ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కార్పొరేషన్ ఇన్ తెలంగాణ, సెకండ్ ప్లేస్. వీటికి మీరు నిధులు విడుదల చేసి రోడ్లు, డ్రైనేజీ కానీ ఇతర పనులకు, డెవలప్మెంట్కు మీరు సహకరించాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మరొకసారి 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार बामुकाम खिलारो बाद नमाज इशा इमाम की जानिब से हालत हाजिरा के उन्वान पर जलसे आम मुनाकिद होगा, जिसमें इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खिताब करेंगे। मुहिब्बान मजलिस से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। कॉरपोरेशन इंतखाबात में निज़ामाबाद से इमाम का नारा, अब की बार 16 पार। हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं बीजेपी से है, कांग्रेस रेस से बाहर। इमाम अपना मेयर बनाएगी। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए भी इमाम तैयार। मंडल इमाम जिम्मेदारान से इजलास के बाद रिपोर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश की जाएगी। मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती के इस दौर में इमाम अक़लियतों और दलितों की मजबूत आवाज़। इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैंसा बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद वो दिगर का खिताब। अल्लाह हम लोग दे रहे हैं कि इससे पहले भी हमारे सदर साहब और मजाक साहब बोले कि 6 तारीख को आपके हमारे अर्दिल अजीज़ असदुद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर होने जा रहा है किला रोड पर। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग शिरकत करें और जलसे को कामयाब करें। दूसरी बात ये है कि परसों हालिया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमको अजला से जो मंडल के, जेडपीटीसी के और सरपंचों के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें भी हमको हिस्सा लेना है बोलकर हमको हिदायत दिए। उसी ज़माने में हमारे ज़िला सदर हमारे शकील साहब ने बोधन के और आरमूर के जो करीबी यहाँ के जो हमारे सुदूर थे मंडल्स के, वो लोगों को भी यहाँ पर अभी बुलाएं। इंशाअल्लाह उनसे बातचीत हम लोग करेंगे। बोधन के भी हमारे काउंसलर्स आए हुए हैं, बोधन के और हमारे पालकुंडे के, इसके जो भी सरपंच हैं हमारे जहाँ एरिया है वहाँ से हम बराबर हमारे उम्मीदवारों को हम लोग खड़ा करेंगे। उनसे डिस्कस करके साहब को इतला देना है, रिपोर्ट देना है, वो भी आप लोगों की इतला दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और तीसरी बात यह है कि आज जो मौका है, जमात में जो लोग आ रहे हैं, आप लोग सोचिए समझिए कि किस वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हिंदुस्तान का माहौल है, इलेक्शंस का होने दो या चाहे कौन सा भी चीज़ होने दो, यहाँ पे हर चीज़ 2 कौमों में बढ़ रही है। तो लिहाजा वो आप लोग देखे हैं, एमपी इलेक्शन भी, एमएलए इलेक्शन भी आप लोगों के सामने है। अब रहा मसला आपके कारपोरेशन में निज़ामाबाद में और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो नुमाइंदगी हमारे मजलिस के यहाँ के ज़िम्मेदार जो हमारे सदर है, डिप्टी मेयर साहब है, और साथ ही हमारे 2 पुराने हमारे क्या बोलते हमारे पुराने नेता फयाजुद्दीन साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब एक्स मदास अली साहब जुड़ गए हैं। उन सब के साथ जो नुमाइंदगी हो रही हालिया जो कम्युनिटी में होने दो या न तो कहीं भी होने दो, आप लोग देख रहे हैं। आप मीडिया के ज़रिए हमको इत्तला मिल रही है कि किस तरीके से हमारे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कौम की, हमारे निज़ामाबाद की। अब रहा मसला दूसरी पार्टियों का, वो भी आप लोगों के सामने है। सिर्फ वोट मांगने का उनको तरीक़ा आता मगर काम करने का तरीक़ा नहीं आता। हमारी पार्टी, हमारे लोग, जिम्मेदार लोग बराबर यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजाज भाई बोले ऐसा आइंदा हमारा टारगेट अब की बार 16 के पार बोल के हमारा नारा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सके हम मेयर की सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 3 या 4 कारपोरेटर हमारे पीछे रह गए थे सेकंड पोजीशन पे। इंशाअल्लाह अब की बार पूरी हम लोग मेहनत करके यहाँ पे अच्छे से अच्छा नताइज आप लोगों से हम लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के झोली में हम यहाँ के कारपोरेशन डालने की हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद से।
मुझे यकीन है आपके कारपोरेशन में हमारा मुकाबला कौन सी जमात से है, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। इससे पहले जो है ना बीजेपी के 28 कारपोरेटर आए हैं, 28 कारपोरेटर कैसा आए, और हमारे टीआरएस के 12 कुछ है यहाँ पे, और हमारे 16 आए। तो अब की बात जो है ना टीआरएस का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाल है। और कांग्रेस का आप लोगों को मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कांग्रेस का कोई हमारे पास यहाँ पर मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से है, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी से हमारा मुकाबला रहेगा, और ये कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं आपको इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, और मैं एक सियासी तजुर्बेकार होने की नौबत से मैं बोल रहा हूँ। और हमारे जो टीम है, हमारी जो टीम काम कर रही है यहाँ पे ज़िले की, उस ज़िले की टीम में हमारे मजाज अली साहब भी और हमारे फैजाजुद्दीन साहब भी आए हैं, और मैं उनका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूं हमारी जमात में आने का। इंशाअल्लाह हमारे को बहुत बड़ी ताकत मिली है जमात को, और ये जो काम हम लोग करेंगे आपके मफाद के वास्ते हम लोग काम करेंगे, और करते भी आ रहे हैं। NSUI से कांग्रेस पार्टी में अपने सियासी उरूज का आगाज किया था, वो आज रियासती सदर के ओहदे पर फायज है। कल TPCC सदर B महेश कुमार गौड़ की निजामाबाद आमद। B महेश कुमार गौड़ ओपन टॉप जीप से रैली निकालते हुए खदीम कलेक्टर ग्राउंड में असेंबली के मुकाम पर पहुंचेंगे और प्रोग्राम से खिताब करेंगे। जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। रियासती कांग्रेस सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार निजामाबाद आने वाले महेश कुमार गौड़ के इस्तकबाल के लिए ज़बरदस्ती इंतजामात किए गए। इस मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और कलसी जिला कांग्रेस कमेटी के सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि जिले के महेश कुमार गौड़ को सदर मुंतखब किया गया। रियासती सदर का ओहदा संभालने के बाद निजामाबाद के अपने पहले दौरे के मौके पर महेश कुमार गौड़ के लिए एक अजीमुशान इस्तकबालिया रैली और अवामी एजाज मीटिंग का एहतमाम करेंगे। इसलिए उन्होंने जिले की अवाम और कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों से कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की और कहा कि प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ इस बात का सबूत है कि जद्दोजहद करने वाले पार्टी में पहचाने जाते हैं। महेश कुमार गौड़ जिन्होंने NSUI से कांग्रेस पार्टी में अपने सियासी उरूज का आगाज किया था, वो आज रियासती सदर के ओहदे पर फायज हुए हैं और रैली 1:30 पर एक खुली टॉप जीप से शुरू होकर फुलांग चौरास्ता इलामागुट्टा चौरास्ते से होते हुए 3 बजे तक खदीम कलेक्टर ग्राउंड में असेंबली के मुकाम पर पहुंचेंगी। मानला मोहन रेड्डी ने बताया कि खदीम कलेक्टर ऑफिस ग्राउंड, खदीम MDA ऑफिस ऐवान के साथ वाले इलामागुट्टा चौरास्ते पर पार्किंग की जगहों का इंतजाम किया गया है। इसी तरह मानला मोहन रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो कल होने वाली परेशानी के लिए हमें पेशगी माफ़ कर दे, क्योंकि इस्तकबालिया रैली और जलसे आम के लिए कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद के पहुँचने की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। इस प्रोग्राम में PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस सदर केशवेन्यू, PCC जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी दिगर भी मौजूद थे। ఏ నమ్మకంతోటైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం మహేష్ అన్నను PCC అధ్యక్షుడు నియమించిందో ఆ నాయకత్వానికి ఒక సరైన వ్యక్తికి మేము నియమించడం జరిగిందనే ఉద్దేశం తెలియజేసే విధంగా ఈ జిల్లాలో పార్టీని మరింత బలోపేతానికి సహకరిస్తూ మహేష్ అన్న స్వాగతంతో జిల్లాలో మరొక కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక స్టేజ్కి ఎదుగుతుందని మేము భావిస్తున్నాం। ఖచ్చితంగా మహేష్ అన్న వచ్చిన తర్వాత జిల్లాలో ఒక రకమైన ఉత్సాహం కనిపించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి 7 మంత్రులు వస్తున్నారు। శ్రీధర్ బాబు గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీతక్క, అదేవిధంగా కొండ సురేఖ మంత్రులతో పాటు విప్పులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, AICC నాయకులు కూడా, ముఖ్యంగా మా రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ దీప్దాస్ మున్షి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు। కావున రేపు నిజామాబాద్లో సాక్షాత్తు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజామాబాద్కు వస్తున్న సందర్భంగా
మరొకసారి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు అప్పీల్ చేస్తున్నాం, ఈ సభ మన కుటుంబం సంబంధించిన సభ. ఈ సభను భారీ మొత్తంలో విజయవంతం చేయాల్సిందిగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికి కూడా పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మరొకసారి షెడ్యూల్ 1 గంటకు కిందలవాయి టోల్ గేటు, 1:30కు अल मकतबुल इस्लामी मस्जिद इस्लामिया के शशमाही इम्तिहानात और तातीलात। शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में क़ायम सबा व मसाई मकातिब कुरानिया का अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चलता है, जिसकी निगरानी रास्त मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम दारुल उलूम सईदिया करते हैं। मस्जिद इस्लामिया में भी एक मकतब बाद नमाज मग़रिब ता इशा 1.5 घंटे के लिए क़ायम है, जिसमें हाफिज़ मोइज़ साहब व मुफ्ती मुजाहिद क़ासमी साहब रोज़ाना पाबंदी से तलबा व तालिबात को नूरानी क़ायदा, नाज़िरा कुरान व हिफ्ज़ कुरान मा तजवीद पढ़ाने का अहतमाम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों को इस्लामी बुनियादी अक़ायद, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रोज़मर्रा की मसनून दुआएं और अहादीस के अलावा अखलाक व आदाब ज़िंदगी की भी तालीम दी जाती है। इस मकतब में 40 तलबा व तालिबात तालीम हासिल करते हैं, जिनका आज बाज़ाब्ता तौर पर हाफिज़ राशिद उस्ताद दारुल उलूम सईदिया ने इम्तिहान लिया और अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए मज़ीद तरक्यात के लिए दुआएं दी इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ख़ादिम दारुल उलूम सईदिया ने मकतब के तमाम मुआविनीन और बतौर ख़ास इंतज़ामी कमेटी मस्जिद इस्लामिया का शुक्रिया अदा किया और सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि तातीलात के दौरान अपने बच्चों की तालीमी व अखलाक़ी निगरानी करते रहें। इंशाअल्लाह अय्याम तातीलात में दिए गए होमवर्क और प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाले और अच्छा तालीमी मुज़ाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। यहाँ लेते एक वक्फा। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल, रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर, खिला रोड, निज़ामाबाद। ख़वातीन वो 2 शीज़ाओं के नित नए डिज़ाइन अब जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर, खिला रोड, निज़ामाबाद पर दस्तयाब। जमजम सूट्स होलसेल व रिटेल का शानदार आगाज। ख़वातीन वो 2 शीज़ाओं के हुस्न को 4 चांद लगाने वाले दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपको मज़ीद जाज़िबे नज़र बनाए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल पर दस्तयाब। हमारे यहाँ कॉटन सूट्स, जारकिन सूट्स, प्लाजो सूट्स, जयपुरी सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स, लखानी सूट्स व दीगर तमाम अक़साम के मलबूसात उम्दा व वाजिबी दामों में दस्तयाब। जमजम सूट्स का स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट। 4 कॉटन सूट्स सिर्फ 1000 रुपये, 2 जॉर्जेट फुल वर्क सूट्स सिर्फ 1200 रुपये, 3 ऑल मिक्स ड्रेसेस सिर्फ 1400 रुपये, 2 हेवी गरारा एंड प्लाजो सिर्फ 2200 रुपये और 2 फर्शी ड्रेस सिर्फ 3000 रुपये। तो देर न करें, ऑफर डिस्काउंट महदूद मुद्दत के लिए 25 सितंबर तक 10 अक्टूबर तो तशरीफ लाए उम्दा मलबूसात के लिए। जमजम सूट्स होलसेल एंड रिटेल, रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर, खिला रोड, निज़ामाबाद। प्रोप्राइटर रेहान खान। सेल नंबर 7981168967। टीपीसीसी के ओहदे पर फायज होने के बाद पहली बार बी महेश कुमार गौड़ की निज़ामाबाद आमद के मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल के लिए कांग्रेस कायदीन और अवाम बड़ी तादाद में खदीम कलेक्टर ग्राउंड में मुनक़िदा प्रोग्राम में जमा हो। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कांग्रेस पार्टी के हल्का इंचार्ज पी विनय रेड्डी और रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने आरमूर टाउन के पीवीआर भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलसिल काम किया
और कहा कि पार्टी के लिए उनकी खिदमत के एतराफ़ में पीसीसी की बागडोर उन्हें सौंप दी। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बी महेश कुमार गौड़ ने टीपीसीसी की जिम्मेदारी सौंपने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहली बार महेश कुमार गौड़ निज़ामाबाद आमद के मौके पर जुमे को कलेक्ट्रेट ग्राउंड में एक पुरविखार मीटिंग का एहतमाम किया गया। तमाम देहातों से कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों से इस मीटिंग में बड़ी तादाद में आने की दरख्वास्त की। రాష్ట్ర నాయకత్వం అంతా ముఖ్యంగా మన జిల్లా నాయకులు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మేము ఆలస్యం కావడానికి కారణం కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు వచ్చి స్వయాన ఆయన గ్రౌండ్ చూసిన తర్వాత కార్యక్రమాలంతా చేసిన తర్వాత మాకు ఒక 30 నిమిషాలు ఆలస్యం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాం. అందుకొరకు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ భూపత్ రెడ్డి గారు, మా షబ్బీర్ అలీ గారు, వారితో పాటు నియోజకవర్గాల్లో ఎవరెవరైతే నాయకులు ఉన్నారో ఇక్కడ వినయ్ రెడ్డి గారు పాటు చేసినటువంటి పిసిసి జనరల్ సెక్రటరీ నరేష్ రెడ్డి గారు, ఈ నియోజకవర్గానికి పార్టీ పరంగా ఎన్నికల ముందు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి రామ్ గోపాల్ గారు, అదేవిధంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ లావణ్య గారు, పట్టణాధ్యక్షుడు సాయిబాబా గౌడ్ గారు బోర్గాం చౌరస్తాకు వస్తాడు. అక్కడి నుండి వ్యాన్లో ఆయన ర్యాలీగా తీసుకొస్తాం. బోర్గాం మన గులాం చౌరస్తా అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర నుండి నిఖిల్ సాయి హోటల్, కపిలా హోటల్, ఆ తర్వాత ఎల్లమ్మగుట్ట చౌరస్తా నుండి కలెక్టర్ గ్రౌండ్కి చేరుకుంటారు. దయచేసి కార్యకర్తలను మీ ద్వారా కోరుకునేది, మీ నాయకుల ద్వారా కోరుకునేది ఒకటి, రేపు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని పార్టీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి 7-8 మంది మంత్రులు వస్తున్నారు. 7-8 మంత్రులతో పాటు రాష్ట్ర కార్యవర్గం వస్తుంది. దానితో పాటు ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ దీపదాస్ మున్షి గారు వస్తున్నారు. అందుకొరకే ఆర్మూర్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్లు కానీ, డిప్యూటెడ్ కౌన్సిలర్లు కానీ, పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఆర్మూర్ పట్టణంతో పాటు 5 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దాదాపు వినయ్ రెడ్డి గారు మొన్న మా పార్టీ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఆయన సెలవు. नियालकल रोड में वाक़े राम मंदिर में मुकामी ख़वातीन ने बदकम्मा त्यौहार शानदार तरीके से मनाया। मेयर डी नीतू किरण ने इस तकरीब में की शिरकत। बदकम्मा त्यौहार तेलुगु ख़वातीन का रिवायती त्यौहार है। ख़वातीन ने बदकम्मा के गीत गाकर रक़्स करते हुए जश्न मनाया। नियालकल रोड में वाक़ई अयोध्या नगर के रामा मंदिर में मुकामी ख़वातीन की जानिब से बदकम्मा का त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया। मेयर डी नीतू किरण ने इस तकरीब में शिरकत की और कहा कि बदकम्मा त्यौहार तेलुगु ख़वातीन का रिवायती त्यौहार है और 9 दिनों तक ख़वातीन इस त्यौहार को फ़ख्र के साथ मना रही। उन्होंने याद दिलाया कि इन तक़रीबात को मनाना गुज़िश्ता 2000 साल से एक रिवायत बन चुकी है। इस प्रोग्राम में मुतल्लिक़ा कॉलोनियों की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बदकम्मा के गीत गाकर रक़्स कर जश्न मनाया। అంటే తీరొక్క పువ్వులు, అందులో అన్ని రకాలైనటువంటి పువ్వులని, ఆకులని సాంప్రదాయబద్ధంగా పేర్చుకొని మరి దాని మీద గౌరమ్మ తల్లిని పెట్టుకొని మరి బతుకమ్మగా మనము ఆనవాయితీగా 2000 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పండుగ వస్తూ ఉంది. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ, ఎందుకంటే మధ్యలో మర్చిపోయినట్టుగా మరుగున పడిపోతున్నటువంటి పండుగను కూడా మరి గత ప్రభుత్వము మా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు దాన్ని అభివృద్ధి చేసి మళ్ళీ ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చి అందరూ కూడా కలిసి ఆడుకునే విధంగా ఇక్కడే కాదు కేవలం తెలంగాణకే పరిమితం కావద్దని ఖండాంతరాలలో కూడా తీసుకెళ్లి ఈ పండుగను ఎంతో అద్భుతంగా ప్రతి దగ్గర కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారంటే చాలు కంపల్సరీగా ఈ పండుగను చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అంటే అందరికీ కూడా తెలుసు. ఏదైతే అప్పుడున్నటువంటి దొరలు మహిళా మనుల మీద కానివ్వండి, భూస్వాములు కానివ్వండి, ఏవైతే అక్రమాలు అన్యాయాలు చేస్తూ ఉన్నారో వారి మీద తెగించి మరి ఎవరైతే మహిళామణి వీరోచిత పోరాటం చేసిందో ఆ రోజు చంపేసిన తర్వాత ఆమెనే ఒక మొక్కే మొలిసి ఒక सफाई कारकुनान अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने की वजह से हमारे इर्द गिर्द साफ़ सुथरा रहता है, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर शैली बैलेल का बयान। उन्होंने सफाई कारकुनों की
तारीफ की। जिला योजना ऑफिसर शैली बैलल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनाकिदा स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को शहर के गजवेलपेट और खिला इलाकों में मुनाकिद प्रोग्रामों में म्यूनसिपल कारकुनों को मुबारकबाद दी। इन दोनों शोबों में बेहतरीन खिदमात फ्राहम करने वाले माधवी, मलेश्याम, साइलू लक्ष्मण, संजीव और सुजाता को सैनिटरी इंस्पेक्टर ने मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ की। इस मौके पर शैली बैलल ने कहा कि सफाई के कारकुनान अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम देने की वजह से हमारा अर्द गिर्द साफ़ सुथरा रहता है और हम सब सेहतमंद रहते हैं, और सभी से गुजारिश की कि सफाई के कारकुनों को मदद फ्राहम करके स्वच्छ भारत की तामीर में अपना हिस्सा डालें। इस प्रोग्राम में मुकामी बाशिंदों लक्ष्मी नारायणा, चंद्रशेखर, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत, गोपी, म्यूनसिपल अमला दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे के कामों को बिना किसी गलती पूरा करे और मुकम्मल मालूमात फ्राहम करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अब की बार 16 पार। निजामाबाद से एमआईएम का नारा, एमआईएम अपना मेयर बनाएगी और एमआईएम का मुकाबला बीजेपी से होगा। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए भी एमआईएम तैयार। 6 अक्टूबर को हालत हाजिरा का जलसे-आम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे खिताब। शिरकत की अपील एमआईएम कायदीन। नवरात्रि त्यौहार पुरअमन और भाईचारगी के साथ मनाए। त्यौहार में डीजे पर इम्तना आयत, जवाबित पर अमल करे बोधन एसीपी। पीसीसी का ओहदा संभालने के बाद टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड की निजामाबाद आमद। खतीम कलेक्टर ग्राउंड पर जलसे-आम से करेंगे खिताब। इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।